मेरे ससुराल वाले। सिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी। अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसने अपने माता पिता से अच्छे संस्कार भी पाए थे। उसके गुणों को देखते हुए धीरे धीरे एक से बढ़कर एक रिश्ते उसके लिए आने लगे थे। बहन जी, हमें ज़्यादा दान दहेज का लालच नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि एक अच्छी सुशील संस्कारी लड़की आकर हमारा घर संभाल ले। बस हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। देखिए बहन जी, हमने तो अपनी तरफ से बिटिया को संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी तो सबका अपना अपना भाग्य है। माँ बाप बच्चों का भाग्य लिख तो नहीं सकते, बस प्रयास कर सकते हैं कि उनका जीवन सुखमय बीते। वाह वाह बहन जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा कर मैं आपको खबर करती हूँ। जी बहन जी, बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। जल्दी सिया और मोहन की सगाई की तारीख निकल जाती है और ठीक 1 महीने बाद शादी करके सिया मोहन के घर यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के अगले दिन। सिया बेटा, कैसी है तू? सब सही है ना ससुराल में? हाँ माँ, सब सही है। माँ जी भी अच्छी हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप कैसी हैं? सिया अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। सिया बेटा, अब ससुराल आ गई हो तो फ़ोन रख दो और यहाँ पर घुलने मिलने की कोशिश करो। ऐसे मायके में ही अटकी रहोगी तो यहाँ पर कभी नहीं जुड़ पाओगी। शादी की बात पहले ही दिन सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिया को बहुत बुरा लगा। वो माँ जी, मम्मी को थोड़ी चिंता हो रही थी ना, इसलिए फ़ोन करके हालचाल पूछ रही थी। अच्छा, शादी से पहले तो तुम्हारी मम्मी संस्कारों की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बस यही है संस्कार कि नई नवेली ब्याही बेटी की घर गृहस्थी में दखलंदाजी शुरू कर दो। एक दिन हुआ नहीं बेटी की शादी को कि फ़ोन करके कान भरने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा है बेटी ब्याह कर ससुराल नहीं काला पानी गई है, जो तुम्हारी मम्मी को इतनी चिंता हो रही है। अरे भाई, कन्यादान की रस्म का मतलब ही यही है कि अब उनका नाता तुमसे ख़त्म। उन्होंने खुद तुम्हें हमें सौंप दिया है, तो फिर घड़ी घड़ी फ़ोन पर क्या जानना है उनको? माँ जी, मेरी मम्मी ने मेरे कान नहीं भरे हैं और ना ही उन्होंने कोई दखल अंदाजी की है। बस एक फ़ोन ही तो किया है। मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरी माँ के एक फ़ोन करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सिया की दलीलों का सास शर्मिला पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वो तो जैसे राशन पानी लेकर नई बहू सिया पर चढ़ गई थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था सिया को सुनाती चली जा रही थी। सास के मुंह से खरी खोटी बातें सुनने के बाद सिया आंखों में आंसू लेकर कई घंटे तक गुमसुम से अपने कमरे में बैठी रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी चंद दिनों पहले तक प्यार और ममता लुटा रही सास शर्मिला अचानक